Good evening, students, and welcome to Learners Academy. Good evening. So yesterday we started chapter number 8 of your CBSE syllabus NCERT book, which was quadrilaterals. Chapter number 8 was quadrilaterals. पहले भी किया हुआ है, रिवीजन चल रहा है ना? ओके. दो तरीके से हमने सारे क्वाड्रिलेटरल्स को कल एनालाइज किया या कंपेयर किया. One was on the basis of their sides and the other was on the basis of their angles. और साइड्स में भी फिर दो बेसिस ले लिए, एक तो पैरेलल होना और एक इक्वल होना, है ना, यानी इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वालिटी ऑफ साइड्स एंड द अदर इज ऑन द बेसिस ऑफ पैरेललिटी ऑफ द साइड्स. और साइड्स की जब अपन बात करते हैं तो हमेशा किसकी बात की जाती है? ऑपोजिट साइड्स की. ठीक है. उस हिसाब से 6 तरह के हमने क्या सीखे थे? क्वाड्रिलेटरल्स सीखे थे. एक बार फटाफट से रिवाइज करें. पहला क्या था? ट्रेपेजियम, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, दूसरी पेयर ऑफ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल है. सेकंड, पैरेललोग्राम, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है. थर्ड, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम में एंगल इक्वल कर दो सारे, इट बिकम्स रेक्टेंगल. फोर्थ, नहीं अभी कहां से, रोम्बस, पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल कर दो चारों, इट बिकम्स रोम्बस. फिफ्थ वन, स्क्वायर, पैरेललोग्राम में साइड्स भी इक्वल कर दो, एंगल्स भी इक्वल कर दो, इट बिकम्स स्क्वायर. लास्ट वन, काइट, काइट में क्या है? एडजेसेंट पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दोनों पेयर, इधर वाली भी और इधर वाली भी, इट बिकम्स काइट. ठीक है. आज बात करेंगे इन सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स के, इन सारे के सारे नहीं, केवल 4 के, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, इन 4 के डायगोनल्स के बारे में. तो पहला टॉपिक है हमारा आज का डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है. देखो बेटा, आपके पास नोट्स तो कंप्लीट होंगे ही सही, केवल हम फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं. सपोज करो ये पैरेललोग्राम है मेरे पास, है ना. तो ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हो गए. ये पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है एबीसीडी, एंड एबीसीडी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एसी एंड बीडी. एंड ऑब्वियसली किसी भी आप क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल्स जब बनाते हैं तो ऑब्वियसली उनका कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन होगा. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंटरसेक्शन ना हो. तो पैरेललोग्राम के उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की एक खासियत है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होता है. ये इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की खासियत है, अगर वो पैरेललोग्राम है तो. अगर वो पैरेललोग्राम नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दूं. अब इसके डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेक करो. क्या ये इसका मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है? और क्या ये इसका भी मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है? नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है ना. तो अगर पैरेललोग्राम नहीं है तो फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट डायगोनल का मिड पॉइंट नहीं होगा. बट अगर पैरेललोग्राम है तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कहूंगा कि ये दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है. अब अगर ये दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूं कि ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट करने का मतलब है आधा आधा करते हैं. The diagonals of a parallelogram bisect each other. एक ही प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की, और कोई प्रॉपर्टी नहीं है. क्या? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अब जब बाइसेक्ट करेंगे दैट मींस AC भी बाइसेक्ट हो गया. AC बाइसेक्ट हो गया तो AO इक्वल टू CO हो गया, राइट. और BD भी बाइसेक्ट हो गया, दैट मींस BO इक्वल टू D हो गया. तो नीचे यही चीज लिखी हुई है, here AO इक्वल्स टू CO, AO इक्वल्स टू व्हाट? CO, and BO equals to what? Right? ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट. तो पैरेललोग्राम के बाद नेक्स्ट क्या था फिगर हमारे पास? 2D फिगर, रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल में क्या खास बात है? देखो, रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम है या नहीं है? रेक्टेंगल एक तरह का क्या है? तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज मानेगा वो. अच्छा, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स की भी प्रॉपर्टीज मानेगा, उसको माननी पड़ेगी क्योंकि वो एक तरह का पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम की डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? बाइसेक्ट ईच अदर. तो इसके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, तो वो तो मानेगा ही मानेगा. तो पहली प्रॉपर्टी तो सेम पैरेललोग्राम वाली है, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर. बट पैरेललोग्राम में कुछ कुछ करके रेक्टेंगल बनाया जाता है. तो यानी कि इसके डायगोनल्स, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी तो मानेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी लेके आएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी तो कुछ एक्स्ट्रा करके ही रेक्टेंगल बना था. तो इसके डायगोनल्स में भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्रिएट होगी. वो क्या क्रिएट होगी? वो ये क्रिएट होगी
कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल लेंथ के होते हैं। जितना लंबा डायगोनल ये है उतना ही लंबा डायगोनल ये होगा। ये चीज पैरेललोग्राम में नहीं थी, चेक करो, चेक करो, ये डायगोनल लंबा है, आप देख भी पा रहे होंगे, ये डायगोनल लंबा है, लंबाई में ज्यादा है कंपेयर टू दिस डायगोनल। ये वाला डायगोनल छोटा दिखाई दे रहा है इस वाले डायगोनल से। तो पैरेललोग्राम में हमेशा एक डायगोनल लंबा होगा और एक डायगोनल शॉर्टर होगा, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होगा, दोनों डायगोनल्स बराबर लंबाई के होंगे। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल टू, पहली प्रॉपर्टी तो वही लिखी है मैंने पैरेललोग्राम वाली कि बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखी है, एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा और है क्या, कि ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितनी लंबी एसी डायगोनल है उतना ही लंबाई किसकी है, बीडी डायगोनल की भी है। क्लियर? तो दो प्रॉपर्टी हो गई हमारी रेक्टेंगल के डायगोनल्स की। तो यहाँ पे रेक्टेंगल के हिसाब से देख लो, पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से तो क्या हुआ, बाइसेक्ट करने वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हुआ, एओ बराबर सीओ और बीओ बराबर डीओ। और इक्वल होने की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हुआ, ये डायगोनल किसके इक्वल हो गया, पूरा एसी किसके इक्वल हो गया, पूरे बीडी के इक्वल हो गया। ठीक है जी, चलें थर्ड पे। थर्ड क्या था, बाइसेक्टर किसका, डायगोनल का बाइसेक्टर मतलब क्या, वो तो लिखा ना बेटा, डीओ इक्वल टू सीओ, ऑब्वियसली होगा ना। देखो मेरी बात सुनो, ये पूरी चीज को तो कॉमन सेंस से पता चल रहा है इस पूरी चीज के बराबर है ना, है। अब ये वाली चीज इसके बराबर है और ये वाली चीज इसके बराबर है, तो अल्टीमेटली चारों चीजें आपस में बराबर हुई या नहीं हुई, पूरी चीज के बराबर थी। ये वाली आधी उस आधी के बराबर है, ये वाली आधी उस आधी के बराबर है, तो अल्टीमेटली ये चारों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों की मदद से, ये फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मैं मर्ज कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि एओ सीओ बीओ डीओ चारों ही आपस में बराबर हैं। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट, रोम्बस। रोम्बस एक प्रकार का पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल की बात तो ये मानेगा ही मानेगा। पैरेललोग्राम के डायगोनल जो काम करते थे वो काम ये करेगा ही करेगा। पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या काम करते थे, शायद यही काम करते थे जो लिखा हुआ है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर लिखा था हमने, तो अभी क्या लिख दिया हमने, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन रोम्बस को बनाने के लिए पैरेललोग्राम में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ा था, राइट, करना पड़ा था। तो अब इसके डायगोनल में भी कुछ एक्स्ट्रा बात होगी, पैरेललोग्राम वाली बात तो होगी होगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बात भी होगी। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा बात है, इसमें वो एक्स्ट्रा बात नहीं होगी जो रेक्टेंगल की थी, उसमें कुछ और दूसरी बात होगी। तो इसमें दूसरी बात पता है क्या है, इसके डायगोनल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। उसके नहीं बना रहे हैं, चेक करो, ये एक एक्यूट एंगल है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, दिख रहा है, ये 90 डिग्री से छोटा एंगल है और ये बड़ा है, तो ना तो ये 90 ना ये 90 ना ये 90 या ना ये 90, और ऐसा ही पैरेललोग्राम में भी हो रहा था। बट जैसे ही मैं रोम्बस बनाऊंगा तो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी कि दिस एंड दिस, ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री सेट है। मैं यूं कह सकता हूं कि दिस कंप्लीट डायगोनल एंड दिस कंप्लीट डायगोनल, दिस कंप्लीट डायगोनल, दिस कंप्लीट डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू, ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो दो प्रॉपर्टीज कौन सी, एक तो पैरेललोग्राम वाली ही प्रॉपर्टी लिख दी मैंने, बाइसेक्ट ईच अदर, वो तो होगी होगी। और एक्स्ट्रा बात क्या है इसके डायगोनल्स में, कि इसके डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज को फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपैंड करें, तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, बाइसेक्ट करने वाली थी, तो एओ बराबर सीओ, एंड दूसरा डायगोनल भी बाइसेक्ट हो रहा है, बीओ बराबर डीओ। और परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी भी लगाई है, तो परपेंडिकुलर यानी एसी परपेंडिकुलर टू व्हाट, बीडी, और एसी परपेंडिकुलर बीडी से ये पता चला कि ये चारों एंगल 90 डिग्री है, ये भी ये भी ये भी, क्योंकि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो ये और ये चारों एंगल 90 डिग्री होंगे, होंगे ना। तो एंगल ए ओ बी, कहाँ है ए ओ बी, ए ओ बी, दिस वाला एंगल, एंगल बी ओ सी, दिस वाला एंगल, एंगल
COD दिस वाला एंगल एंड एंगल AOD दिस वाला एंगल, चारों एंगल ही क्या होंगे, क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये हो गई इसकी दो प्रॉपर्टीज। चले आगे, लास्ट क्या है हमारे पास, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। अरे स्क्वायर भी एक तरह का पैरेललोग्राम है क्या, तो पैरेललोग्राम की डायगोनल की प्रॉपर्टीज ये भी जस्टिफाई करेगा। पैरेललोग्राम की डायगोनल की प्रॉपर्टी एक ही थी क्या, कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, तो स्क्वायर में भी वो बात तो लिखनी पड़ेगी कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। अब स्क्वायर बनाने के लिए हमको रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज फॉलो करनी पड़ी थी और हमको रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी फॉलो करनी, मतलब चारों एंगल्स भी इक्वल करने पड़े थे और चारों साइड्स भी इक्वल। यानी कि स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल भी था, स्क्वायर एक तरह का रोम्बस भी था, और पैरेललोग्राम तो वो था ही सही। तो ये जब डायगोनल की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो पैरेललोग्राम की तो करेगा ही करेगा, रेक्टेंगल की भी डायगोनल की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा क्योंकि एक तरह का रेक्टेंगल भी है, और रोम्बस की भी डायगोनल की प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगा क्योंकि ये एक तरीके का रोम्बस भी। पैरेललोग्राम की डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या थी, वो ये करेगा। रेक्टेंगल की डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या थी, बाइसेक्ट के अलावा जो एक्स्ट्रा थी, इक्वल होने वाली, इसके डायगोनल इक्वल भी होंगे। रोम्बस की डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या थी, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होना, तो इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर, यानी इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे, इसके डायगोनल्स इक्वल भी होंगे, इसके डायगोनल परपेंडिकुलर भी होंगे, यानी तीन प्रॉपर्टीज इसके डायगोनल्स फॉलो करने वाले हैं। लेट्स सी द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, फर्स्ट वन। सेकंड वन, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर, रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी आ गई है, और द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये रोम्बस वाली प्रॉपर्टी आ गई। फिगर के अंदर हम देखें तो देखो बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी कि AO बराबर CO और BO बराबर DO, ये भी है, ये परपेंडिकुलर वाली पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, इक्वल होने वाली, इक्वल टू ईच अदर, तो इक्वल टू ईच अदर दैट मींस AC डायगोनल विल बी इक्वल टू व्हाट, BD डायगोनल, यानी AC और BD क्या है आपस में इक्वल है। सेकंड प्रॉपर्टी AC equal to BD, and the third property is AC is perpendicular to BD, तो AC is perpendicular to BD, तो जैसा हमने रोम्बस में किया था, एंगल AOB equal to what, एंगल BOC equal to what, एंगल COD equal to what, एंगल AOD, and they all are equal to what, 90 डिग्री। ठीक है, is this clear to all of you online students, any doubts यहां तक? No, sir. गायत्री, साक्षी, एनी डाउट्स? शिखी? No, sir. ओके, सक्षम? नो सर। ओके, कल से अगर किसी को ऑनलाइन क्लास लेनी है तो आप लोग अपने अपने वीडियोस ऑन करोगे, ओके? Okay, sir. आज तो पता नहीं है ना किस किस पोजीशन में है, रेडी है कि नहीं है, कोई कहेगा मेरे बाल नहीं बने हुए, कोई कहेगा मैं मुंह धो के आऊंगा, तो आज तो अब चलने दो, बाकी कल से रेडी होके बिल्कुल जैसे प्रॉपर क्लास में बैठते हैं, टेबल चेयर के आगे उस तरीके से बैठेंगे, वीडियो ऑन करके, अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है, अदरवाइज कम ऑफलाइन। ठीक है जी, बात करते हैं आगे। हाँ जी, तो कल हमने बात करी 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, आज हमने आते ही बात करी उन क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल्स के बारे में। ठीक है, अब एक कंप्लीट ओवरव्यू इन सारे क्वाड्रिलेटरल का, तो एक टेबल हमने बनाई थी, शायद बनाई थी आपने, देखो 4 क्वाड्रिलेटरल को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, कौन कौन से, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। उन दो को क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उन दोनों का इन प्रॉपर्टीज से कनेक्शन नहीं है, उन दोनों की अलग ही अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी से रिलेट नहीं होती हैं। जैसे काइट की अपनी प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ट्रेपेजियम की अपनी प्रॉपर्टी है कि एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है ना, तो उनका इनसे कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है ना, तो उसको साइड में रखते हैं। इन चारों को आपस में हम रिलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ अभी आज जो सीखा हमने क्या, डायगोनल्स। चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं वो क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं, वो ये प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं कि उसकी ऑपोजिट पेयर ऑफ जो साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ये का यही काम रेक्टेंगल में भी होगा,
ये का यही काम रोम्बस में भी होगा, नहीं सॉरी फिर से देखो, पहले पैरेलल की बात कर लेते हैं अपन, है ना। तो ऑपोजिट पेयर पैरेलल इसमें भी है, ऑपोजिट पेयर पैरेलल रेक्टेंगल में भी है, ऑपोजिट पेयर पैरेलल रोम्बस में भी है, और ऑपोजिट पेयर पैरेलल स्क्वायर में भी है। यानी कि चारों तरह के क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगे ही होंगे, बी इट ए रेक्टेंगल, बी इट ए रोम्बस, बी इट ए स्क्वायर, और बी इट ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब बात करेंगे सर पैरेलल तो हैं, क्या इक्वल भी हैं क्या? चेक करते हैं। देखो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, साथ में रेक्टेंगल के भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, बट रोम्बस के और स्क्वायर के ऑपोजिट नहीं, सारे ही साइड्स इक्वल हैं। ये डिफरेंस है। तो साइड्स के लिहाज से डिफरेंस समझ में आया चारों टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सभी को? बोलो, चारों क्वाड्रिलेटरल में साइड्स की बेसिस में क्या 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 डिफरेंस है वो समझ में आया? साइड्स पैरेलल की बात करें तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे चारों में ही। साइड्स इक्वालिटी की बात करें तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे किस किस में? पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में। और सारे साइड्स इक्वल होंगे किस किस में? रोम्बस में और स्क्वायर में। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, अब बात करते हैं यस सर। अब बात करेंगे हम एंगल्स की। तो एंगल्स के केस में देखो, पैरेललोग्राम में और रोम्बस में, पैरेललोग्राम में और रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। और रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। बोलो, याद हुआ, रिवाइज हुआ? किस किस में तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं? पैरेललोग्राम में और रोम्बस में। और किस किस में सारे एंगल इक्वल हैं? रेक्टेंगल में और स्क्वायर। क्लियर है? याद हुआ? बोलो। अब बात करेंगे डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स तो आज ही सीखे तो तरोताजा होंगे भी तो माइंड में। देखो सबसे पहले तो बात करेंगे बाइसेक्शन की। तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट इसके भी करते हैं, इसके भी करते हैं, इसके भी करते हैं और इसके भी करते हैं। अभी भी बताया था कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम भी बाइसेक्ट ईच अदर, ऑफ ए रेक्टेंगल भी बाइसेक्ट ईच अदर, ऑफ ए स्क्वायर भी बाइसेक्ट ईच अदर, और ऑफ ए रोम्बस भी बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट तो चारों प्रकार के क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को करेंगे ही करेंगे, यानी कि ये बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी तो चारों फॉलो करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वालिटी वाली और परपेंडिकुलर वाली। तो इक्वालिटी वाली कौन कौन फॉलो कर रहा है? एक तो रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। और परपेंडिकुलर वाली कौन कौन फॉलो कर रहा है? एक रोम्बस और एक स्क्वायर। तो तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, बाइसेक्ट भी करवा रहा है, इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है। बाइसेक्ट के साथ साथ इक्वल कौन कौन है? रेक्टेंगल के डायगोनल्स। बाइसेक्ट के साथ साथ परपेंडिकुलर कौन कौन है? रोम्बस के डायगोनल्स। और केवल बाइसेक्ट प्रॉपर्टी कौन फॉलो कर रहा है? पैरेललोग्राम। तो ये जो भी हमने डायगोनल्स के बारे में सीखा इसको भी हमने समराइज कर दिया। तो अगर हम एग्जाम मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे अगर चारों तरह की ये क्वाड्रिलेटरल्स को फटाफट से, कहते हैं ना लास्ट मिनट स्टडी में फटाफट रिवाइज करना चाहते हैं, तो जो भी हमने इससे पहले लिखा हुआ है कुछ ना देखें, केवल ये टेबल देख लें, केवल और केवल ये टेबल देख लें तो सब रिवाइज हो जाएगा। इस टेबल के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। बोलो, यहां तक कोई डाउट? बोलो बच्चों, कोई डाउट? नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो डाउट? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है क्वाड्रिलेटरल्स का। अब इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है तो अब एक्सरसाइज शुरू होगी, और एक्सरसाइज शुरू होने से पहले कुछ थ्योरम्स हैं जो हमको सीखनी है। लेट्स सी। देखो ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम ये सब हमने कर लिया अब एक बार के लिए। तो पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आएगी वो आएगी मिड पॉइंट थ्योरम। आप देख भी रहे हो अगली एक्सरसाइज में हो। ओके, तो ये सब, अच्छा ये सब प्रॉपर्टीज जो अभी अपन ने सीखी इन्हीं की थ्योरम्स है ना। हाँ, तो फिर अपन सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। ठीक है, जो भी हमने बेसिक्स अभी सीखे उनको हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब देखिए चीजें कैसे आएंगी, क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन ऐसे आएंगे बच्चों। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम जो है इसको भी स्किप करेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज नंबर 8.2 का पार्ट है ना।
तो 8.1 के पहले क्वेश्चंस करते हैं। क्या होगा पता है, ये जो टेबल देख रहे हो आप, ये पूरी की पूरी टेबल एक्सरसाइज नंबर 8.1 में आएगी। कैसे आएगी? प्रूव करने के लिए आएगी। कैसे आएगी? प्रूव करने। जैसे कि सपोज करो आपने ये सीखा कि रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अभी तो आपने सीधे सीधे सीख लिया, अब आपको प्रूव करना होगा कि प्रूव करके बताओ कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, या रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, या स्क्वायर के जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं, या पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल। यानी इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी उठा के वो प्रूव करवाएगा। प्रूव कैसे करें साहब? तो प्रूव करने के तरीके हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, और जो हमने पुराने चैप्टर्स में सीखी चीजें, जैसे कि पैरेलल लाइंस के बीच के जो एंगल्स बनते हैं, जैसे कि एडजेसेंट एंगल्स, जैसे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, वो कॉन्सेप्ट यूज करना है। प्लस कॉन्ग्रुएंसी सीखी थी 7वें चैप्टर में, कॉन्ग्रुएंसी की मदद से हमको ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक बार मीटिंग को लीव करके वापस आएंगे टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। मीटिंग लीव करके वापस आएंगे सब लोग।